वंदे मातरम। दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है यूएसए इंडिया के साथ एक मिलिट्री सिस्टम गठन करने वाला है। भारत में पहुंचा पहला C-295 एयरक्राफ्ट। कनाडा और भारत की डिप्लोमेटिक केस के बीच में अगले वीक कनाडियन आर्मी वाइस चीफ आएंगे भारत। कंप्लीट हुआ अनंतनाग ऑपरेशन। इंडियन आर्मी के काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग के लिए रशिया। इस हफ्ते की मंगलवार में हर्सन इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज किए एक इवेंट में बताया गया है कि यूएस और इंडिया की सरकार के बीच में इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकंसिलेंस और ग्राउंड बेस्ड कन्वेंशनल वारफेयर इन सभी डिपार्टमेंट के सिस्टम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मेजर डिस्कशन चल रहा है और दोनों ही देशों के द्वारा एक डिफेंस प्रोक्रूटमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश चल रहा है, जिसे भारत और यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है तो उनके लिए मार्केट को और भी आसानी से एक्सेस करने के लिए कंडीशन को क्रिएट किया जाएगा। भारत और यूएस के लिए ये डील एक बहुत ज्यादा मायना रखता है और अमेरिका ये मानता है कि भारत और यूएस की रिलेशनशिप को मजबूत बनाना न केवल जरूरत है बल्कि ये इंडो पैसिफिक में हमारे रणनीति को हासिल करने में भी जरूरत होगा और ऐसे करने के लिए एक मजबूत और गहरा रिलेशनशिप की जरूरत है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत और यूएस के बीच में अगले कुछ महीने में कई सारे फ्रंट्स को देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली ये डील बताता है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक मिलिट्री सिस्टम प्रोड्यूस होने वाला है। आपको तो पता है यूएस और इंडिया अभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बहुत सारे मेजर डील्स के बारे में एग्रीमेंट हुआ है जो हमारे इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ करने में मदद करेगी। और एक अपडेट है कि अगले साल मतलब 2026 की रिपब्लिक डे में यूएसए की प्रेसिडेंट को इंडिया में गेस्ट की तरह इनवाइट किया जाएगा। और इस महीने 25 सितंबर से 27 सितंबर तक न्यू दिल्ली में इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी 13 इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस, 47th इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार और 9th सेल्फ यानी कि सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम, तो इन 3 इंपोर्टेंट इवेंट को होस्ट करने वाले हैं। और इस इवेंट की जो थीम रखा गया है होए टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस, स्टेबिलिटी पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडियन एयरफोर्सेस का पहला C-295 एयरक्राफ्ट बड़ोदरा एयरबेस गुजरात में पहुंच चुका है, जिसे 25 सितंबर को हिंडन एयरबेस पर इंडक्ट किया जाएगा। उसके साथ और एक अपडेट है कि इंडियन नेवी के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए इंडियन एयरफोर्सेस के C-17 एयरक्राफ्ट से पहली बार एक रिजिड हॉल इन्फ्लेटेड बोट को एयर ड्रॉप किया गया था। और ये जो एक ऑपरेशन हुआ था ये हमारे फोर्सेस के बीच में एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के लिए एक नया माइलस्टोन थी। रिजिड हॉल इन्फ्लेटेड बोट की मतलब को थोड़ा आसानी से जानते हैं तो ये एक लाइट वेट लेकिन हाई परफॉर्मिंग और हाई कैपेसिटी वाली बोट है जिसे इंडियन नेवी स्पेशली ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बोट है किसी भी सरफेस, सब सरफेस, बिना भी लॉन्ग रेंज मिशन को भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इस हफ्ते की बुधवार को इंडियन आर्मी की सीनियर ऑफिसर से क्लियर किया गया है कि भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक चल रहा है उसका असर भारत और कनाडा के बायलैटरल मिलिट्री एंगेजमेंट पर नहीं पड़ेगा। और जो ये वीक में दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस होने वाला है उस कॉन्फ्रेंस में कनाडियन वाइस चीफ के साथ उनका डेलीगेशन है पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इंडिया और कनाडा की ये डिप्लोमेटिक केस को लेकर बहुत ज्यादा फेक न्यूज सोशल मीडिया में फैला जा रहा है ताकि लोगों के बीच में एग्रेशन बढ़े। और फिर एक बार पाकिस्तानी ISI कई सारे फेक अकाउंट ट्विटर पर रन कर रहे हैं और खालिस्तान आतंकी गुरपत सिंह पन्नू ने और एक वीडियो रिलीज करके 25 सितंबर को कई सारे प्लेसेस पर हमला करने की धमकी दी है। और ये खालिस्तानी आतंकी खुल्लम खुल्ला इंडिया को धमकी दे रहा है लेकिन कनाडियन सरकार उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन क्यों? और कनाडा ने अपने मुद्दा US UK में पेश की थी लेकिन कहीं से भी कनाडा को भारत के खिलाफ सपोर्ट नहीं मिला। और सबका ये कहना है कि कनाडा की सरकार सभी फैक्ट्स के साथ बाहर आए ताकि कनाडियन पीपुल जज कर पाए। लेकिन कनाडा की सरकार अभी तक कुछ फैक्ट्स को लेकर बाहर नहीं आए और कनाडा की ये हरकत फ्यूचर में पाकिस्तान बन सकती है। इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि 13 से 19 सितंबर तक अनंतनाग में चलाया गया जॉइंट ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के साथ अब समाप्त हो चुका है। और इस दौरान 2 AK राइफल, पिस्तौल और बाकी वार लाइक स्टोर्स को भी रिकवर किया गया है। इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने शनिवार को अनाउंस किया कि राजपूतना राइफल बटालियन के 32 कर्मचारी को 25 से 30 सितंबर तक
आयोजित होने वाला काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए रसिया भेजा जाएगा। रसिया द्वारा आयोजित किया जा रहा मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से मुकाबला पर एशियन डिफेंस मिनिस्टर के बैठक प्लस काउंटर टेररिज्म को लेकर एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का हिस्सा है। तो ये था आज की वीडियो की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।